एनएसवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी दिगंत गद्य खंड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है बातचीत। ये जो चैप्टर लिखा हुआ है वो बालकृष्ण भट्ट, इसके लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकाकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध? थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको देखने में आसानी होगी। तो जो बालकृष्ण भट्ट की रचना है यह है आपका ललित निबंध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपको बताते चले कि हमारे यहाँ मतलब एनएसवी एजुकेशन में आपको 8वीं से लेकर 12वीं तक की बिहार बोर्ड की पढ़ाई कराई जाती है। ठीक है, और हमारा वेबसाइट जो है वो nsveducation.in है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप हमारा एप्लीकेशन एनएसवी एजुकेशन डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ पेड कोर्सेज भी होते हैं और फ्री कोर्सेज भी मिलते हैं आपको। और डेली फ्री टेस्ट एक 20 क्वेश्चन डेली आपको फ्री टेस्ट के तौर पर मिलते हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट से इंक्लूडेड होते हैं। साइंस वाले साइंस के सेक्शन में ज्वाइन कर सकते हैं, यानी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे आपको ऑप्शन मिलता है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या साइंस के स्टूडेंट हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस वाले सेक्शन कोर्स को सिलेक्ट कीजिए, बैच को सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स के बैच को सिलेक्ट कीजिए। उसमें आपके बैच के हिसाब से डेली एक क्विज़ मिलता है 20 क्वेश्चन का, जो रात में 12 बजे अपलोड हो जाता है, सॉरी 8 बजे अपलोड हो जाता है। और आप इसे दे सकते हैं 20 टाइम्स। ठीक है, 20 बार इस टेस्ट को आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए विद्वतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना, अवाक होकर अपने से बात करना। इसका आंसर है डी, अवाक होकर अपने से बात करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? 13 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को और 18 दिसंबर 1834 को। इसका आंसर है 23 जून 1844 को। अगला प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी सद्भाव का अभाव और ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। इसका सही आंसर है परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न है, रविंसन कुसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के, संडे के, एडिशन के, स्टिल के। इसका सही आंसर है फ्राइडे के। फ्राइडे के। नेक्स्ट प्रश्न,
बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बातचीत की शैली। नेक्स्ट प्रश्न, आप इन प्रश्नों को उतारते चलें या फिर अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाइए और वहाँ से जाकर डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन और डाउनलोड करके रजिस्टर कीजिए खुद को और वहाँ से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1888, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1894। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1877। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? यहाँ उपन्यास हो गया है, उपन्यास होगा। ऑप्शन ए मैला आंचल, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी अंतराल। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 100 अजान एक सुजान। नेक्स्ट प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 16 वर्ष तक और 18 वर्ष तक। ऑप्शन सी 16 वर्ष तक। नेक्स्ट प्रश्न, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह मत किसका है? एडिशन, ऑप्शन बी बेन जॉनसन, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी स्पेंसर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एडिशन। अगला प्रश्न, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए क्रोधपूर्ण, बी भारी और बोझिल, सी हल्का और स्वच्छ, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें आंसर दिया है हल्का और बोझिल, सॉरी हल्का और स्वस्थ। ये आपके चैप्टर के हिसाब से है, ठीक है, बट एक्चुअल में ऐसा है कि अगर बातचीत से मन की गतिविधि को हम लोग देखें तो बातचीत तो बहुत प्रकार की होती है। बातचीत करके कभी कभी मन क्रोधपूर्ण भी हो जाता है, कभी कभी भारी और बोझिल भी हो जाता है, हल्का और स्वस्थ। ये आपके किताब में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर आपको प्रश्न आता है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन डी में दे सकता है कि इनमें से सभी, जैसे दिया है ना इसमें कि इनमें से कोई नहीं लिखा है, लेकिन आपको दे सकता है यहाँ पे कि इनमें से सभी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। बातचीत जो पाठ है इसके हिसाब से बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, उत्तर सिर्फ होगा हल्का और स्वच्छ। ठीक है, अगला प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? अफ्रीका, भारत, यूरोप के और कनाडा के। इसका सही उत्तर होगा यूरोप के। ठीक है, नेक्स्ट,
बालकृष्ण भट्ट किस योग के निबंधकार थे? प्रसाद योग, भारतेंदु योग, द्विवेदी योग और स्वतंत्रोत्तर योग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतेंदु योग। नेक्स्ट प्रश्न, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क, जिज्ञासा, आत्मीयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। आत्मीयता। संवाद में महत्वपूर्ण का मतलब ये होता है कि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई संवाद करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? अगर आत्मीयता है तो फिर वो जो संवाद होगा ना एक अलग लेवल का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? अलकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, श्रीनिवास दास की, मैथिलीशरण गुप्त की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रीनिवास दास की। अगला प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्राच्य विद्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रेल का विकट खेल। अगला प्रश्न, बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, शोध या निबंध। ऑप्शन डी, निबंध। अगला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी, डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप। अगला प्रश्न, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? प्रज्ञावती, वेणी संहार, मेघदूत, मेघनाथ वध। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेघदूत। एक बात याद रखिएगा, ये जो ऐसे ऑप्शंस देता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको जितने भी हिंदी में लेखक का जो डिटेल दिया रहता है, लेखक के बारे में जो लिखा रहता है, जिस भी कहानी को पढ़ रहे हैं उसके जो लेखक के बारे में दिया रहता है उसको पूरा विधिवत पढ़िए आप। ठीक है, ऐसे हम लोग की जो क्लासेस अभी स्टार्ट हुई है, अभी तो रेगुलर क्लासेस चलती रहेगी। आने वाले टाइम में हम लोग इस पर लाइव डिस्कशन भी करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे एप्लीकेशन से जाकर वहाँ पूछ भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम लोग को कोशिश रहेगा कि आपको एट टाइम रिप्लाई मिले या नेक्स्ट क्लास में आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल जाए। ठीक है, तो जो लेखक का डिटेल होता है वो ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन, नांदी पाठ, मंगलाचरण, आरती। उसको नांदी पाठ बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न,
मनुष्य से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? एडिशन, वेन जॉनसन, स्पेंसर या मिल्टन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेन जॉनसन। तो ये रहे हमारे चैप्टर 1 बातचीत से 25 क्वेश्चन। ठीक है, बहुत जल्द ही हम लोग का अगला वीडियो आएगा। आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और साथ में आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, हमारा जो एप्लीकेशन है अंशवी एजुकेशन का। ठीक है, या तो आप हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अंशवी एजुकेशन को। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे डेली टेस्ट, जो डेली आपको टेस्ट मिलते हैं 20 क्वेश्चन का, उसको ज़रूर अटेंड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।